नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए आपको लिए चलता हूं वेरीनाग, जहां पर चल रहे हैं नगर पालिका परिषद के चुनाव। और चुनाव के क्रम में आज बना बूथ में और भट्टीगांव बूथ में उत्तराखंड सरकार में काबीना मंत्री, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं खेल मंत्री के रूप में श्रीमती रेखा आर्या जी ने आम जनता के बीच आकर सरकार की उपलब्धियों को रखा। और श्रीमती खीला धानिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हैं वेरीनाग से, उनके समर्थन में अधिक से अधिक मतदान करने की वेरीनाग क्षेत्र के लोगों से अपील की। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत करता हूं हमारे मंच में श्री भगवान कार्की जी। आप जमीनों में हैं तो आप लोगों को काफी फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 वर्षों से मिल रहा है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी अगर नगर पालिका में आती है तो आपको कई लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमारी सभी जगह सरकार है। अगर हम नगर पालिका में भी सरकार बनाएंगे, श्रीमती खीला धानिक जी को भी यहाँ पर नियुक्त करेंगे तो हमारे पास बजट की कमी नहीं होगी। जैसे आपको प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, कई लाभ प्राप्त हो रहे हैं, आगे को उससे दुगने लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपके घर घर तक सड़कें जाएंगी। हमने नगर पंचायत से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर पालिका का दर्जा और माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से मिला है, तो उसके कई लाभ आने वाले दिनों में आपको प्राप्त होंगे। लोग कहेंगे इस पावन धरती पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री, जनता जनार्दन और मातृशक्ति, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी खीला धानिक आपका तहे दिल से हार्दिक और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी के बड़ हमारे धरती पर पड़े हैं। बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी खीला धानिक आप सभी मातृशक्ति को और जनता जनार्दन को अपनी चुनरी फैलाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप मुझे जो आने वाले 23 तारीख को कमल के फूल पर मुहर लगाकर हमें विजयी बनाए, भारी मतों से विजय बनाए, हमें आशीर्वाद दें। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आप लोगों का हर समस्या का समाधान करूंगी और अपने संगठन के साथ आपकी व्यवस्थाओं को पूरा करूंगी। धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं एवं हमारे क्षेत्रीय विधायक ठकीराम टंडा जी ने भी यहाँ पर अनेकों विकास कार्य किए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों विकास कार्य किए हैं। तो आज क्या है कि केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी सरकार केंद्र की है, वो हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। जिस सरकार का एक हिस्सा हम भी, मैं भी हूँ, हमारे माननीय बहन कैबिनेट मंत्री जी हैं। और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, देखो आम गरीब तक हमारी सरकार की एक मंशा है। हमारी मोदी जी जब से बने, उन्होंने कहा जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको उठाने का हम काम करेंगे। ऐसा काम मोदी जी ने करा है। वो क्या करा है? जिसके पास मकान नहीं था, प्रधानमंत्री आवास उनको दिया। अभी बना गांव में भी काफी लोगों को मिला। और किसान पेंशन उनको दी। और हमारी सरकार के द्वारा पति पत्नियों को, दोनों को, 60 साल से ऊपर वालों को 1500 रुपया पेंशन मिल रहा है। गरीब परिवारों को राशन फ्री मिल रहा है। बहनों को उज्ज्वला गैस फ्री मिला, का लाभ मिल रहा है। सबसे अधिक अगर मिल रहा है तो गरीब समाज को मिल रहा है। इससे अतिरिक्त भी कई योजनाएं हैं। मैं आपके लिए, इस नगर के लिए, अभी मैंने यहाँ पे एक बहुमंजिला पार्किंग जो बन रहा है। आपका वेरीनाग का जो चिकित्सालय है, हमारा अस्पताल जो है वो उप जिला चिकित्सालय के रूप में हमें मिल रहा है। और यहाँ पे एक 80 करोड़ रुपए की जो पेयजल योजना जायका के तहत, जिसका सर्वे हो चुका है और वो हमारा तो जल्दी बनने वाला है। केवल वो पानी इस नगर में ही, नगर पालिका में बटेगा। वो योजना पास हो चुकी है। तमाम किस्म की योजनाएं हमारी पास हो चुकी और करोड़ों अरबों रुपए की हमारी योजनाएं पास हो चुकी।
सिर्फ मेरा निवेदन आप लोगों से यह है, जैसे हमारा एक इंजन मोदी जी का, दूसरा इंजन धामी जी का, तीसरा इंजन अगर आप लोग हमारे साथ अगर जोड़ दोगे तो निश्चित तौर पे हमारा बजट भी हमारे पास ज्यादा आएगा और काम भी अधिक होंगे। और ना पिछला जो हमारा कैंडिडेट यहाँ से चेयरमैन रहे हैं उनका क्या कहना था कि यार सरकार तो हमारे सुना क्या करूं मैं, अरे सरकार तुम्हारी नहीं भी थी तो हमने तुमको पैसा दिया, तुमने उस पैसे का मिसयूज किया, तुमने सारी मशीनरी खरीदी, वो मशीनरी वहां पर सड़ रही है। आज तुम एक जो है एक कूड़ा निस्तारण का एक जगह चयनित नहीं कर पाए आज तक। काम करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी करेगी, काम करेगी। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, जरा सी ध्यान से सुन लो। एक बार देखो, हमारी पार्टी छू यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी छू, बहुत ठुल पार्टी छू, जोले फैदोल हमारा पार्टी पे बोल, ये निर्दली निर्दली जो छो या कांग्रेस अगले छन जो ये बोला दिन की कॉल पता छो, ये खाली स्पीड 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 रह जाते हैं, लेकिन स्पीड तो धागले चाहे स्पीड की कर ले धागने वाला, तो हमारे पास स्पीडले छू धागले छू, तो खाली स्पीड स्पीड सुराग मारते जाल और इसका काम करने से तुम्हें। और सरकार इस क्षेत्र में कई कार्य जो है कर रहे हैं और उसका लाभ आपको भी मिल रहा है। पिछले 5 साल के अंदर जो शुरुआत में हुआ नगर पंचायत बेनाग में हमारा प्रत्याशी नहीं जीत पाया कुछ कारणों से, लेकिन फिर भी हमारे विधायक जी, हमारी सरकार ने 250 मकान बेनाग नगर में दिए हुए हैं। अधिकांश लोगों के मकान बन गए हैं और कुछ के बनने हैं, और जो छूटे हुए हैं इस वित्तीय वर्ष में मोदी जी ने 4 करोड़ जो है 400 करोड़ मकान रखे हुए हैं, और वो भी जो है बहुत जल्दी जिनको मकान नहीं मिले हैं वो भी मिलेंगे। अभी मुझे मालूम है बना क्षेत्र में नीचे हैसरी और मैं आप लोगों के बीच का हूँ, मुझे सब एक एक घर के तो का पता है, पानी की दिक्कत है। विधायक जी और हम सभी के प्रयास से जायका से 82 करोड़ रुपए की रैतोली रामगंगा से जो है योजना शुरू की है। पहले हमारी जो योजना थी वो गुरगुटिया से थी, वो बेरनाग में जो है उससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। आप वो जो नई योजना आ रही है वो सिर्फ नगरीय क्षेत्र के लिए होगी, यानी कि जो हमारे अभी नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं जो क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लिए होगी। और दूसरी प्रॉब्लम हमें, क्योंकि आप लोग हमारे सामने बैठे हैं, आपकी प्रॉब्लम हम मालूम है कि जो गाँव है वो रोड से वंचित है। आज के डेट में कहीं हमारे बेरनाग क्षेत्र में या हमारे पूरी विधानसभा में रोड लगभग हर तोग में छूटी है, लेकिन इसका प्रस्ताव नगर पंचायत के से नहीं आने की वजह से या उन्हें एनओसी देने की नहीं दी, वो रोड नहीं बन पाई। अगर अब हमारा अध्यक्ष बन जाता है, हमारा ये है कि भविष्य में नीचे रोड त्रिपुरा देवी के आसपास जहाँ से भी आप लोग वन पंचायत आपकी है और उसमें कोई रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं आ रहा विधायक जी, और कुछ वन पंचायत का आ रहा है, आपके से वो रोड कट जाएगी। और क्योंकि बहुत नीचे हमारा बहुत पलायन हो रहा है, उस बात की पीड़ा हमें भी है, और आपसे हमारा निवेदन है कि आप जो है सरकार से के साथ जुड़िए। विधायक जी बिल्कुल आपके ही वार्ड में रहते हैं, ये हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे विधायक जी वर्तमान इसी वार्ड में रहते हैं, और ये आपके भी सौभाग्य की बात है। और अध्यक्ष जी भी अगर आपके हो जाएंगे तो विकास को पंख लगेंगे। आप मैं सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण उम्मीद है आने वाले 23 तारीख को आप लोग जो है कमल के फूल के सामने बटन दबा के जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। खिलाड़ी धानी जी हमारी बहुत योग्य, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने दिन से हम चुनाव में देख रहे हैं, हमारे एक महिला को टिकट दिया, हमें जो है वो मतलब बहुत अच्छा, उनको देख के लग रहा है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं बेरनाग जी से, मोहन नारायण से और माँ कोटगारी माता से जो है निवेदन करता हूँ कि इनकी मेहनत को जो है जरूर सफलता मिले। और इनके हस्बैंड भी कई सालों से, दीपक जी ने देखो बेरनाग के प्रधान रहे संघ के, और व्यापार संघ अध्यक्ष रहे। उनने इस बेरनाग के लिए कई संघर्ष, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं इनके परिवार, जो इनके ससुर गोपाल सिंह जी मिठाई की दुकान थी, देखो हम जो है वो भी सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, क्रांति क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इनके परिवार ने जो है बेरनाग के लिए काफी काम किया हुआ है, क्योंकि मैं बेरनाग का हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ उनके परिवार को। कई चीजें हैं, अभी हम सबका जो है कर्तव्य बनता है कि भाई इनके परिवार से प्रत्याशी है, हम इनको विजयी बनाएं और बेरनाग के विकास में जो अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और आप सभी को होगा बहुत बहुत भारत माता की वंदे
वंदे मातरम। अपनी नगर पालिका बेरीना इस सुंदर छोटी पर फिर भी बहुत वृहद बैठक में हमारे बीच में हमारे यहाँ की नगर पालिका बेरीना की प्रत्याशी के रूप में श्रीमती लीला धनिक जी, यहाँ के सम्मानित विधायक गंगुलीहार श्री फकीर राम टंडा जी, बैठक में मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और निश्चित रूप से ये बैठक अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आने वाले 23 तारीख को बना में हमारी प्रत्याशी जिनका नाम ही वैसे खिला है, तो लगता है कि कमल भी खिलेगा ही खिलेगा। क्योंकि जिस प्रत्याशी के साथ में मातृशक्ति हो जाए, उस प्रत्याशी को खिलने से कोई नहीं रोक सकता। उस प्रत्याशी को अपने आप ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये शुभ संकेत है। माननीय विधायक जी ने कहा कि वे भी इस वार्ड से सबसे अधिकतम मतों से जीते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने अपने उसके लिए आभार व्यक्त करने के साथ में प्रत्याशी के लिए वही आशीर्वाद मांगा है। मैं भी यही कहूंगी कि जिस वार्ड से स्वयं माननीय विधायक जी आते हैं और जिस वार्ड से माननीय विधायक जी को आपने बेहतरीन आशीर्वाद दिया, उसी वार्ड से एक कड़ी आपने और जोड़नी है। वो आपकी अपनी प्रत्याशी खिला धनिक के रूप में आपने जोड़ना है, ताकि आपके आने वाले समय के लिए आपके जितने भी विकास कार्य हों, इस वार्ड के विकास कार्य हों, इस क्षेत्र के विकास कार्य हों, उसमें एक कड़ी और मजबूती से जुड़ जाए। आपकी ये नगर पंचायत से नगर पालिका बनी, निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत दूरदर्शिता है कि हम अपने इस क्षेत्र को कैसे शहर के रूप में, यह साधन, शहर का मतलब होता है साधन संपन्न स्थान या साधन संपन्न युक्त ऐसा स्थान जहां पर लगभग हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से इतर अन्य आवश्यकताएं भी पूर्ति की जा सके। तो मुझे लगता है कि उस शुरुआत और उसकी बागडोर जो है जिसको दी गई है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, जिनके ऊपर आप सबका भरोसा, आपके भरोसे जिनको यह टिकट प्राप्त हुआ और वो प्रत्याशी बनी है, हमारे खिला धनिक जी। मैं समझती हूँ कि वो यहाँ सब समस्याओं को जानती हैं। जिस प्रकार से उनका उद्बोधन रहा है, मुझे लगता है कि वो यहाँ से हर गतिविधि से अवगत हैं आने वाले समय के लिए। क्योंकि मातृशक्ति को, और जैसे अब जब हम उनको सुन रहे थे, ये भी एहसास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गांव में, घरों में और जिन्होंने केवल घर से बाहर बहुत कम कदम रखा है, ऐसी महिलाओं को भी जब अवसर आया है तो उन्हें अवसर देने का काम किया है। वरना सामान्यतः महिलाएं जो स्वतंत्र रूप से भी काम करती हैं, उसके बाद में भी अवसर नहीं मिल पाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस महिला को मौका दिया है जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार जो शायद कदम रख रही हैं, उनको एक सुनहरा अवसर दिया है। ये विश्वास करके दिया है कि हमारे वार्ड बना जो है वो मातृशक्ति को भरपूर आशीर्वाद देगी। हमारा ये पूरा नगर पालिका क्षेत्र जो है वो मातृशक्ति को भरपूर आशीर्वाद देगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मातृशक्ति पे जो घर पर बैठकर भी पूरे समाज के दायित्व को, घर के दायित्व का निर्वहन करती है, तो ऐसा भरोसा दिखाने का काम किया है, जो कि हम सबको गर्व होना चाहिए। क्योंकि ये समय ऐसा है जहां हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि हर प्रकार से सक्षम हो, हर प्रकार से ये कर सकता हो, वो कर सकता हो, जिसमें पैसा खर्च कर सकता हो। लेकिन यहाँ ऐसे प्रत्याशी को ढूंढा गया है जो कि बहुत सरल हो, जो सहज हो, जो सौम्य व्यवहार का हो, जो मातृशक्ति को साथ में लेकर चल सकने में क्षमता रखता हो, जो आप ही के बीच में से हो, ऐसे प्रत्याशी को ढूंढा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें ऐसे प्रत्याशी को पूरे बहुमत के साथ में आपके इस वार्ड से और इस वार्ड के इतर जहां कहीं भी आपके अपने रिश्तेदार हो, मित्र हो, उन सबको सूचित करते हुए आपने कमल के फूल के मोहर को लगाने के लिए आपने सबसे जो है वो निवेदन करना है, ताकि यहाँ पर आपकी नगर पालिका में खिला धनिक खिल सके, कमल का फूल खिल सके और विकास यहाँ पर हो सके। आप सबको ये भी बताते हुए, वैसे तो आप सबको जानकारी होगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने इसी पिथौरागढ़ जनपद से आते हैं और अपने इसी पिथौरागढ़ जनपद से जब आते हैं तो एक बेटे की भूमिका वो अदा करते हैं। और मुझे लगता है कि जब वो बेटे की भूमिका अदा करते हैं, उन्होंने हर नगर पंचायत को अपग्रेड किया है, हर नगर पालिका को अपग्रेड किया है। पिथौरागढ़ नगर निगम बन गया, नगर पंचायत नगर पालिका में परिवर्तित हो गई। तो इसका मतलब आने वाले समय के लिए बड़ी लंबी प्लानिंग, यानी कि इसका मतलब आने वाले समय के लिए
इतना भरपूर बजट दिया जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि हमारे लोगों की समस्या का समाधान हो सके। समस्या का समाधान क्या होता है? समस्या का समाधान ये होता है कि जहां हमारे को स्ट्रीट लाइट चाहिए वहां स्ट्रीट लाइट बनेगी, जहां हमारे को अपनी नाली का प्रबंधन चाहिए नाली का प्रबंधन होगा, जहां कहीं ट्रांसपोर्टेशन में हमें आवश्यकता रही तो वहां पर जो है आपकी पार्किंग बनेगी। ऐसे कई सारी सुविधाएं जो है वो दूरगामी जो जिसके परिणाम होते हैं, ऐसी सुविधाएं जुटने का काम होगी। स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी, पानी की सुविधा मजबूत होगी, ये सारी चीजें अपग्रेड में आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें धामी जी का भी सहयोग प्राप्त होगा और उस सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए हमें यहाँ पर अपने प्रत्याशी किला धनिक जी को जिताना होगा। और वो जिताएंगे कैसे? 23 तारीख को नंबर 1 का जो हमारा चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उस पर मोहर लगा के हम लोग जीतेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि ये 23 तारीख बहुत दूर नहीं है, घर से निकलें और कमल के फूल के लिए आपने एक मन विचार बनाना है कि मुझे विकास चाहिए, तो हमें कमल के फूल के लिए हमें उसी पर मोहर लगाने का काम करना होगा। और एक और मंथन करने की आवश्यकता है। यदि मातृशक्ति को आज सबसे ज्यादा सशक्त किसी सरकार ने किया है, वह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्यों है? मैं शब्दों में नहीं कह रही हूँ, मैं उसका क्रियान्वयन बता रही हूँ। आज यदि मातृशक्ति के पास में शौचालय बना है तो भारतीय जनता पार्टी की ही विचार से बन पाया है। आज मातृशक्ति को घर प्राप्त हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में प्राप्त हुआ है। आज मातृशक्ति के हर घर जल कनेक्शन प्राप्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हुआ है। आज बुजुर्ग हमारे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं 60 वर्ष वाले, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में 1500 रुपए प्रति माह प्राप्त कर रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्राप्त कर रहे हैं। मुफ्त खाद्यान्न आप लाभ ले रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाभ रहे हो। हम सबके बैंक खाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संभव करके दिया। और इसके अलावा हमारे जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली हो, आज ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में बिजली ना हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया। तो यानी कि ऐसी पार्टी जो एक मातृशक्ति को उसका स्वाभिमान लौटा के देती है, उसे सशक्त करती है, ऐसी पार्टी को जब अवसर मांगती है, जब आपसे आशीर्वाद मांगती है, तो हमें भी भर भर के आशीर्वाद देना चाहिए। और इसके अलावा भी एक बात और कहूंगी कि हर कोई व्यक्ति महिला को प्रत्याशी नहीं बनाता है, हर पार्टी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाती। इधर भारतीय जनता पार्टी ने महिला को प्रत्याशी बनाया है और वो भी आप ही के बीच में से एक महिला को प्रत्याशी बनाया है। तो इसलिए मातृशक्ति को भी अपनी शक्ति दिखाने का और अपने ऊपर भरोसा दिखाए जाने का धन्यवाद भी करना चाहिए। और वो धन्यवाद किस दिन होगा? वो धन्यवाद 23 तारीख को होगा, और वो होगा कमल का फूल का बटन या कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। तभी तो चल के आगे ये परंपरा बनेगी कि हम मातृशक्ति को जब जब नेतृत्व देते हैं तो मातृशक्ति जीत कर दिखाती है। तो ये भरोसा हमें पैदा करना है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि हम इधर उधर ना भटकते हुए, मैं समझती हूँ जो सरकार की एक चेन बनी हुई है, चाहे वो नगर पालिका के रूप में है, चाहे वो आपके प्रदेश सरकार के रूप में है, चाहे वो केंद्र सरकार के रूप में है, एक कड़ी बनी हुई है। इस कड़ी को जो है आपके यहाँ पर अब आपको अवसर मिला है इस कड़ी से जुड़ने के लिए, उस कड़ी को मजबूत करने का काम करिए। आपकी नगर पालिका, आपकी ये बेरीनाग, इसमें आप कमल खिलाइए, स्वाभाविक रूप से आप अपने क्षेत्र के विकास को मजबूत करने का काम करें। और भी आने वाले वक्त के हिसाब से मैं कहूँ कि आगे का भविष्य बहुत सुनहरा है, और इतना सुनहरा है कि उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं इसकी नगर पालिका बनने के साथ में, इसके बजट वृद्धि के साथ में वो निस्तारित होती चली जाएंगी। इसलिए भरोसा रखिए। मैं सरकार की तरफ से स्वयं, मैं ये महिला सशक्तिकरण मंत्री होने के नाते भी कह रही हूँ और सरकार का हिस्सा होने के नाते भी कह रही हूँ कि हमारी सरकार निश्चित रूप से जिन जिन नगर पालिकाओं को हम लोगों ने अपग्रेड किया है, वो नगर पालिकाएं वाकई अपने आप में महसूस करेंगे कि वहां के बाशिंदे महसूस करेंगे कि वाकई यहाँ पर विकास कार्य जितना पहले था अब उससे अधिक आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं बातों को मैं कहते हुए आप सब लोग का बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि आप सब लोग निश्चित रूप से अपने किला धनिक जी के साथ खड़े होकर उनको मजबूती देंगे, अपने मत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। मेरे दुरुपयोग करने का तात्पर्य मेरा ये सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। किला धनिक जी हमें भी पकड़ सकती हैं, किला धनिक जी विधायक जी को भी पकड़ सकती है, किला धनिक जी संगठन को भी पकड़ सकती है कि ये चीजें समस्याएं हैं और इनका समाधान होना है। लेकिन संबंधित अन्य दल जिनकी कोई सरकारें नहीं है, ना तो राज्य स्तर पर है न केंद्र स्तर पर है,
वे केवल आपसे यही कहते रह जाएंगे कि हम क्या करें, हमारी तो सरकार ही नहीं। इसलिए जिसकी सरकार है और जिसकी सरकार लगातार काम कर रही है, आपके हित में निर्णय दे रही है, ऐसी सरकार से जोड़ने का आपका और जुड़ने का काम आप लोग करें। इन्हीं बातों को कहते हुए आप सब लोग का बहुत तो दोस्तों, इस प्रकार उत्तराखंड सरकार की काबीना मंत्री, महिला बाल विकास और खेल मंत्री के रूप में श्रीमती रेखा आर्या जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बुजुर्गजन आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और विशेष रूप से अभी जब राष्ट्रीय स्तर के खेल हमारे जनपद पिथौरागढ़ में होने जा रहे हैं, तो इस उपलब्धि के लिए भी उत्तराखंड सरकार का माननीय रेखा आर्या जी का सभी ने आभार जताया। क्षेत्रीय जनता ने अपनी बहुत सारी स्थानीय समस्याओं से भी माननीय मंत्री जी को अवगत कराया और साथ ही प्रत्याशी के रूप में श्रीमती शीला धानिक जी ने मातृशक्ति से, बुजुर्गों से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की और वादा किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वे निर्वाचित होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार से समन्वय बनाकर वे बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।